अब एआई का जो डिस्कशन है ना, वो थोड़ा पुराना हो गया है, बट कुछ चीज़ें अनकही रह गई हैं या क्लियरली कहीं नहीं गई हैं, जो मैं आज के वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। तो स्पेसिफिकली बात करने की यार, एआई के इस ज़माने में जहाँ पे हर हफ्ते मतलब इस तरह का रेवोल्यूशन आ रहा है टेक में, जो पहले सालों में आता था, एंड इनफैक्ट एक दिन का डेटा एक साल में जनरेट होता था। इट्स क्रेजी। उस ज़माने में पहली बात, ऑन टॉप कैसे रहा जाए, एआई से डरा कैसे नहीं जाए, कैसे वी मेक श्योर कि एआई हमारे करियर को रिप्लेस नहीं कर देता है। आप लोगों ने बहुत सारी जगहों पे देखा होगा, बहुत सारे जॉब्स में देखा होगा। इनफैक्ट मेरे खुद के एक जान पहचान में एक मेरा फ्रेंड है, जर्नलिज्म में है, उसकी कंपनी में ले ऑफ्स ही ले ऑफ्स चल रहे हैं। तो जो जितने भी बेस लेवल न्यूज़ राइटर्स थे, उनको निकाल दिया गया है बार 1 और 2। एंड वो 1 और 2 लोगों को, जिनको दिन के 2-3 अब न्यूज़ कवर करनी होती थी, अब उनको एआई के आर्टिकल्स के थ्रू प्रोसेस करना पड़ता है। उनको दिन के 8-8 आर्टिकल्स प्रोड्यूस करने पड़ते हैं, बट दे आर एबल टू डू दैट विद एआई टूल्स। ऑल्सो द पॉइंट बीइंग कि उनकी टीम अब पूरी गायब हो चुकी है। एंड दिस इज़ ट्रू अक्रॉस द बोर्ड। अगर आप टेक ले ऑफ्स की बात करें, सबको बोल रहे हैं यार जॉब इतनी मुश्किल हो रही है मिलनी, बट अगर आप नेट प्रॉफिट देखें जितने बड़े टेक कंपनीज का, उनका प्रॉफिट यार छप्पड़ फाड़ रहा है, डबल डबल प्रॉफिट बना रहा है पिछले कुछ सालों से। बट वो लोग अपनी वर्क फोर्स को कम करते जा रहे हैं, कंसिस्टेंटली कम करते जा रहे हैं। एंड दैट इज़ द पावर ऑफ एआई। एआई ऐसे नहीं तो वैसे, इंटरनली नहीं तो एक्सटर्नली कहीं ना कहीं यूज़ हो रहा है, जिससे बहुत सारे लोग जो तैयार नहीं हैं, दे आर इधर लूजिंग फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज़ और लूजिंग करंट अपॉर्चुनिटीज़। तो यहाँ पे किस तरह के लोग आ जाते हैं, पहले तो वो देख लेते हैं। तो 2-3 तरह के लोगों में आप इसको डिवाइड कर सकते हैं। एक, जो लोग थोड़ा सा डर जाते हैं, राइट, डर जाते हैं और पैनिक करने लगते हैं, क्या करूँ क्या नहीं करूँ समझ नहीं आ रहा। बट देन वो पैनिक फेज में 5-6 महीने निकल जाते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा है आज की डेट में, आप समझ ही गए होंगे, है ना। इस चीज़ के लिए आप, बाय द वे, ऐसे वीडियोज़ अगर आप और देखना चाहते हो तो लाइक बटन लगा के सब्सक्राइब करके कमेंट्स में क्वेश्चन ज़रूर छोड़ देना, बिकॉज ये सारे वीडियोज़ जो मैं आपके लिए बनाता हूँ, स्पेशली जो लॉन्ग फॉर्म वीडियोज़ हैं, वो या तो यहाँ के कमेंट्स या इंस्टाग्राम कमेंट से बना रहा हूँ। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कमेंट्स छोड़ें, सो दैट आपके क्वेश्चंस इन अ वीडियो फॉर्मेट इन डेप्थ आंसर हों। सो विद दैट बीइंग सेड, पॉइंट इज़ कि 6 महीना 7 महीना बहुत लेट हो जाता है उस केस में, एंड देन इट बिकम्स अ प्रॉब्लम। वहाँ पे फिर अब हमारा करियर इज़ नॉट सिक्योर, हमारा फ्यूचर इज़ नॉट सिक्योर। हमको लगने लगता है यार पहले कर लेता तो क्या होता है ना, 2019 में टिकटॉक में गानों पे नाच लेता तो आज ये सब नहीं करना पड़ता। तो वही पॉइंट अब एआई के साथ भी होने वाला है 2 साल में, 3 साल में। सब लोगों को यही फील हुआ यार 2023-24 में अगर एआई के वेव पे मैं चढ़ जाता तो शायद मेरा करियर ज़्यादा सिक्योर हो जाता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ टेक वर्सेस नॉन टेक, राइट। सो वो लोग हैं जो थोड़ा डर गए, जिन्होंने कुछ नहीं किया। दूसरे जो लोग हैं जो बोलते हैं चलो ठीक है, मैं अब एआई को मेरे करंट वर्कफ्लो में कैसे इंटीग्रेट करूँ। आपको मैं मेरा एग्जांपल दे सकता हूँ। मैं ग्रोथ मार्केटिंग में हूँ, बट मुझे कुछ पार्ट ऑफ कंटेंट एंड प्रोडक्ट मार्केटिंग वाला एंगल भी देखना पड़ता है। तो प्रोडक्ट मार्केटिंग का मतलब ये है कि मुझे कंटेंट साइड भी देखनी है, मुझे और भी चीज़ें देखनी है। वहाँ पे मैं क्या एआई टूल्स को इंटीग्रेट कर सकता हूँ, भले ही वो अब वेबसाइट या लैंडिंग पेज डिज़ाइन हो, भले ही वो एक्चुअली एड कॉपी हो, भले ही वो एक्चुअली रिटन कॉपी हो या आर्टिकल्स हो या एसईओ वाला काम हो। क्या मैं फर्स्ट लेयर ऑफ वर्क, जिसमें मेरा 2 या 3 घंटा रेगुलरली जाता था, क्या मैं एआई टूल्स जेमिनाई, चैट जीपीटी इनको यूज़ कर सकता हूँ। तो मैं आपको अगर मेरा एग्जांपल दूँ, तो अगर मुझे एक आर्टिकल लिखना है जिस टॉपिक में मैं बहुत डेप्थ में नहीं गया हूँ या नहीं मुझे पता है, तो आई स्टार्ट विद अ स्ट्रक्चर। तो मैं चैट जीपीटी जैसे टूल से पूछ सकता हूँ, भाई मेरे को तो एक स्ट्रक्चर दे दे, इस आर्टिकल पे इस तरह के कीवर्ड्स में टारगेट करना चाहता हूँ, ये मेरा रीडरशिप है, इस तरह का मैं एक बड़ा प्रॉम्प्ट बनाता हूँ, ये रीडरशिप है, ये पॉइंट्स मेरे को टच करने हैं, कैन यू प्रोवाइड मी अ स्ट्रक्चर फॉर दिस आर्टिकल। वो मुझे स्ट्रक्चर देता है, उस स्ट्रक्चर को मैं जेमिनाई को पास करता हूँ विद द सेम बिग प्रॉम्प्ट कि यार ये है, ये स्ट्रक्चर है, ये चीज़ों को मेरे को टारगेट करना है, ये मेरा रीडर है, कैन यू बिल्ड मी अ फर्स्ट ड्राफ्ट, राइट। उसके पहले मैंने उसको ऑलरेडी तैयार किया होता है कि भाई तू राइटर बन जा एकदम, है ना, वर्ल्ड क्लास राइटर बन जा, ये राइटर के स्टाइल में तूने मेरे को लिख के देना है। अब वो मेरे को एक ड्राफ्ट देता है, अब मैं उसको वापस चैट जीपीटी को देता हूँ, बोल भाई प्रूफ रीड कर, इसको इम्प्रूव कर, राइटर बन जा तू भी। फिर वापस वो जाता है जेमिनाई में। उसके बाद एक ह्यूमन लेवल ऑफ इंटरेक्शन उसके साथ होती है। वहाँ पे अब मैं रिसर्च पेपर्स पढ़े रहे हैं उस तब तक उस टॉपिक पे, जो कि मैंने घंटों बचा लिए, या मैंने आर्टिकल्स और पढ़ लिए, मेरे को समझ में आ गया कि इस तरह की लैंग्वेज लोगों के साथ काम कर रही है, रेडिट में मैंने टाइम स्पेंड कर लिया। नाउ आई स्टार्ट टू लुक एट, ऑल राइट, हाउ कैन आई मॉडिफाई द लैंग्वेज ऑफ दैट आर्टिकल सो दैट इट गेट्स द पॉइंट अक्रॉस। एसईओ वाला एंगल पूरा टच हो रहा है, वैल्यू जो प्रोवाइड हो रही है, किसी आर्टिकल का मेन काम वही है,
तो अब 3-4 वेरिएशंस में मैंने इस तरह का एक वर्कफ्लो कर लिया। क्या ये किसी एआई एजेंट के थ्रू हो सकता था आसानी से? 100% हो सकता था, राइट? डिपेंड्स ऑन इफ़ यू आर यूजिंग एजेंट्स और नॉट। बट मेरा पॉइंट ये है कि आप अपने एग्जिस्टिंग वर्कफ्लो में एआई टूल्स को यूज़ करने लगे। मुझे डायग्राम्स बनाने हैं या इमेजेस बनानी हैं किसी आर्टिकल्स की या लिंक्डइन के लिए, तो मैंने एक स्कैलीड्रॉ जैसा टूल यूज़ कर लिया। कुछ लोग ये हैं कि हाँ, मैं एआई यूज़ करूँगा एक्टिवली, आई वोंट लेट एआई रिप्लेस मी, बट आई विल स्टार्ट यूजिंग एआई सो दैट आई एम बेटर देन अ लॉट ऑफ अदर पीपल जो एआई नहीं यूज़ कर रहे या नहीं करने को तैयार है, राइट? उस कैटेगरी में भी अगर आप आ जाए, नैया पार है मेरे हिसाब से। अगर आप इलॉन मस्क एंड जितने बड़े बड़े लोग हैं इन सब की बात सुने, तो आने वाले सालों में ना बहुत सारे रोल्स जो हैं इररिलेवेंट होने वाले हैं। मैं आपको बहुत अच्छा एग्जांपल, सोशल मीडिया मार्केटर दोस्तों, आज से 8-9 साल पहले, 10 साल पहले सोशल मीडिया मार्केटर का जो रोल है, राइट, आज के भी बहुत इंटरेस्टिंग रोल्स हैं, राइट? मीम जनरेटर, मीम डिज़ाइनर, ये तो 2-3-4 साल पहले भी एग्जिस्ट नहीं करते थे। सो बहुत से नए रोल आएंगे और बहुत से पुराने रोल जाएंगे। तो जैसा लोग बोलते हैं कि यार घोड़े गाड़ी आई और घोड़े इररेलेवेंट, घोड़े इररेलेवेंट नहीं हो गए, घोड़े आज भी हैं दुनिया में। पर बात वही है कि घोड़ा गाड़ी को पैसा कम ही मिलेगा, वैल्यू कम ही मिलेगा, बिकॉज वो उतनी लाइफ उस लेवल पे या उस तरीके से लाइफ सॉल्व नहीं कर रहा है जिस तरीके से लोगों को अपनी लाइफ सॉल्व करवानी है। सो एआई गाड़ी है आज की डेट में और हम सब बाकी घोड़ा गाड़ी पे ही बैठे हैं। सो वो फ़र्क पड़ जाएगा। अब तीसरे लोग हैं जो बोलेंगे मैं घोड़ा गाड़ी बनाऊंगा, बोले मेरे को घोड़ा गाड़ी के बिजनेस में जाना है। एंड बिजनेस का मेरा मतलब ये नहीं है कि आप पकड़ के नौकरी वोकरी छोड़ के बिजनेस कर लो। मेरा मतलब ये है कि आप जॉब्स या अपना करियर उस एंगल पे बिल्ड करने लग जाओ, आप डेप्थ में जाने लग जाओ कि यार ये कैसे बन रहा है, क्या मैं इसमें कुछ पार्ट ले सकता हूँ। ये वो कैटेगरी है कि जब गोल्ड माइंस डिस्कवर हुई थी, आपने लीवाइस की स्टोरी अगर सुनी होगी, ये वो कैटेगरी है कि कुछ लोगों ने गोल्ड माइंस में खुदाई करनी स्टार्ट की। दूसरे लोगों ने बोला ओ गोल्ड माइंस में खुदाई करनी है तो फावड़े की ज़रूरत पड़ेगी, है ना, और व्हील बैरोज की ज़रूरत पड़ेगी, तो मैं उस बिज़नेस में चला जाता हूँ। लीवाइस ने बोला एक मिनट, इन लोगों को ऐसी पैंट की ज़रूरत पड़ेगी जो माइन में काम करते हुए बहुत आसानी से फटे नहीं। जीन्स बनाते हैं और आज लीवाइस है। सो ये वो कैटेगरी भी हो सकती है। ये ज़रूरी नहीं है वही कैटेगरी जो बोलता है कि मैं मेरा खुद का एआई मॉडल बनाऊंगा या फिर मैं ओपन एआई में काम करूंगा। बिकॉज अगर आप ओपन एआई, परप्लेक्सिटी, ये सारे जो एआई कंपनीज देखो तो ये बहुत छोटे नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ के साथ काम कर रहे हैं दोस्तों। इन लोगों को ज़्यादा एम्प्लॉयज़ की भी ज़रूरत नहीं है, बिकॉज एआई है, बिकॉज ऑटोमेशन है। the number of employees that these companies need is far less than compared to, let's say, Facebook or any other retail giants like Big Bazaar, right? But Big Bazaar, अगर अब कृत्रिम की बात करें तो उन्होंने आईआईटी वगैरह में अपना इंटर्नशिप और ये सारी चीज़ें ओपन की हैं, बट आप वहीं देखें कि वो पॉसिबिलिटीज़ या वो नंबर ऑफ पीपल रिक्वायर्ड इज़ गोइंग टू बी रिलेटिवली लेस। भले ही वो बढ़ता जाएगा सब्सटैंशियली, बट पर कंपनी जो एम्प्लॉयज़ की रिक्वायरमेंट है वो कमी रहने वाली है। एंड माई पॉइंट इज़ पैरेलल में क्या चीज़ें अवेलेबल हैं आपके लिए। ऐसे ही बहुत सारे लोग अब एआई यानी चैट जीपीटी के ऊपर, टू बी वेरी स्पेसिफिक, एजेंट्स बना के पैसा कमा सकते हैं। सो एज द मार्केट प्लेस इज ओपन, लॉट ऑफ डेवलपर्स आर गोइंग टू से कि यार मेरे को आता है, मेरे को लैंगचेन आता है, मेरे को ये सारी चीज़ें आती हैं, मैं एक सिंपल सा एजेंट बनाता हूँ जो एक स्पेसिफिक टास्क हैंडल करता है, राइट? इसमें बहुत अच्छा एग्जाम्पल, मैं कल एक एक्चुअली कोर्स देख रहा था, कोड बेसिक्स नाम का चैनल है, तो मैं आपको बताऊँगा, मैं डेटा साइंस एंड एआई में पढ़ रहा हूँ। मैं कौन सी कैटेगरी में आता हूँ ये तीनों लोगों में से मैं आपको भी बताता हूँ। तो उन्होंने एक बहुत मस्त लैंगचेन का कल ही रात को कोर्स निकाला, 3-3.25 घंटे का है, आई थिंक 1.5 आवर्स, अबाउट 2 आवर्स आई एम ऑलरेडी इन। सो इज गिविंग एन एग्जाम्पल ऑफ वन ऑफ द एजेंट्स जो ये है, आई थिंक एक्सपीडिया ऐसा कुछ नाम है उसका, वो टिकट्स बुक करने में हेल्प करता है आपको। बट अगर आप चैट जीपीटी को पूछो कि भाई मेरे को कल सुबह की टिकट चाहिए, कौन सी सस्ती अवेलेबल है, वो बोलेगा मेरे को नहीं पता, मेरा तो डेटा पुराना है। बट अगर आप एक एजेंट को यूज़ करते हो, वो फ्रेश डेटा को जो है स्क्रैप कर सकता है एंड आपको बता सकता है। एंड दैट आई थिंक इज़ एन इंटरेस्टिंग पॉइंट। वो प्लगइन से कनेक्ट हो जाता है एंड फ्रेश डेटा को स्क्रैप करना या उसको प्लगइन एपीआई के थ्रू प्लगइन से कनेक्ट होना, वट एवर इट इज़, बट वो आपके लिए फ्रेश फ्लाइट्स निकाल के दे सकता है ऑन टॉप ऑफ चैट जीपीटी। सो रैबिट एआई इज़ अनदर ग्रेट एग्जाम्पल। सो दीज आर द पीपल हु से कि यार मेरे को बनाना है बट मैं एक लेवल डीपर बनाता हूँ। तो ये अब जीन्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं ऑन द टॉप ऑफ द गोल्ड माइन वेव दैट इज़ एआई राइट नाउ। बट देन देयर इज़ अनदर कैटेगरी जो बोलती है कि यार ठीक है, मेरे को करियर में जाना होगा नहीं जाना होगा बात अलग है, बट आई शुड नो इन डेप्थ वर्किंग ऑफ दिस। अब उनके दिमाग में शायद कोई एग्जैक्ट आउटपुट ना हो। ये चौथी कैटेगरी है, बोनस कैटेगरी है, जो इसमें मैं खुद को गिन रहा हूँ एट दिस पॉइंट, बिकॉज
आई नो मेरे को डेटा साइंस या मशीन लर्निंग वाले एंगल पे जाना है, मैं डीप लर्निंग की पढ़ाई कर रहा हूँ, मशीन लर्निंग की पढ़ाई कर रहा हूँ, मेरे जितने एआई वाले दोस्त हैं, भले वो कंटेंट क्रिएटर दोस्त हैं या एक्सपीरियंस दोस्त हैं, उनसे मैं इनपुट्स ले रहा हूँ, भाई मैं कौन सा ब्लॉग फॉलो करूँ, कहाँ पढ़ूँ, क्या करूँ, राइट, क्या मेरा डायरेक्शन हो। आई एम ऑल ओवर द प्लेस विद अ लॉट ऑफ द पीपल आई नो, एंड मैं उस कैटेगरी में आ जाता हूँ। सो आई एम ट्राइंग टू लर्न इट ऑन अ मच मच डीपर लेवल, कि अगर कल मेरे को लगे कि मेरे को बनाने वाले एंगल पे जाना है, या लेवल 2, बिकॉज लेवल 1 ना AI इज़ वेरी टफ, ठीक है, मेरी दिमाग की क्षमता प्रॉब्ली इज़ नॉट गोइंग टू बी दैट हाई कि मैं AI में या जनरेटिव AI फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे को चीज़ें बनानी हैं या मॉडल्स क्रिएट करने हैं, प्रॉब्ली आई एम नॉट गोइंग टू बी द वन हु इज़ गोइंग टू क्रिएट ऑल ऑफ दैट। बात करो तो PhDs एंड वॉट हाई लेवल पीपल आर एक्चुअली वर्किंग ऑन दीज थिंग्स, बट लेवल 2, अ लेवल डीपर, आई डू थिंक दैट माइट बी समथिंग जिसको मैं एक्सप्लोर कर सकता हूँ, बिकॉज मेरे अंदर एक कीड़ा है, राइट, एंटरप्रेन्योरियल कीड़ा आप बोल सकते हैं। तो अलॉन्ग विद माई करियर, अलॉन्ग विद माई जॉब, आई माइट हैव दोज ऑप्शंस ओपन। सो नॉट ओनली आई वांट टू लेवरेज डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग इन माई करंट जॉब विच इज़ मार्केटिंग। सो मार्केटिंग में तो प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स वगैरह बहुत सारी चीज़ें यूज़ होती हैं मार्केटिंग में। टाइम सीरीज एनालिसिस अगर आप देखें तो बहुत रेगुलरली यूज़ करते हैं, बट यूजुअली डेटा साइंस वाले लोग करते हैं, मार्केटिंग वाले लोग नहीं करते। बट बाय एक्सपोजिंग माई सेल्फ टू दैट लेवल ऑफ नॉलेज, मैं मार्केटिंग के रोल में वो चीज़ें बिल्ड कर पाऊंगा जो बाकी मार्केटर्स नहीं कर पा रहे हैं। सो आई एम जस्ट पुटिंग माई सेल्फ अबव 99.9999% ऑफ मार्केटर्स आउट देयर, बिकॉज मेरे को AI डेटा साइंस मशीन लर्निंग वाला एंगल पता होगा, एंड आई विल बी एबल टू ऑटोमेट अ लॉट ऑफ स्टफ दैट मार्केटर्स डू, एंड आई एम बाय द वे ऑलरेडी डूइंग इट, राइट। भले वो केस स्टडीज़ का डेटा हो या भले ही और चीज़ें हों, आई एम स्लोली एंड स्टेडली ट्राइंग टू ऑटोमेट मेरा मार्केटिंग का काम, बिकॉज आई नो द टेक बिहाइंड इट, और एटलीस्ट आई एम गेटिंग एक्सपोज टू दैट टेक बिहाइंड इट। एंड ये चौथा काइंड ऑफ कैटेगरी है जो एक साइड अभी लेने को पता नहीं उसको, राइट। 6 महीने में शायद मेरा मूड चेंज होने, बोले मेरे को पूरा का पूरा मशीन लर्निंग एंड डेटा साइंस में जाना है, आई वॉन्ट टू ट्रांजिशन इन टू दैट करियर, ग्रेट, वेल एंड गुड, एंड आई विल बी एबल टू, बिकॉज मैं एक प्रोफेशनल लेवल पे पढ़ाई भी कर रहा हूँ, मैं सिर्फ जान पहचान वालों से पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं 1 साल के एक एक्चुअली डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग वाले डिप्लोमा में इन्वॉल्व हूँ। सो दैट विल चेंज द गेम। सो अगर हम बात करें AI कैसे नहीं रिप्लेस करे आपको, तो ये 2-3 कैटेगरीज हैं। एकदम डर के बैठने वालों में से आपको होने की ज़रूरत नहीं है। आप AI टूल्स यूज़ करने के बारे में सोच सकते हैं, आप कोर AI में बिल्ड करने के बारे में सोच सकते हैं, यू कैन गेट इनटू टेक। एंड अगर आपको कोर AI में बिल्ड करना है तो डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम से लेके सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से लेके आपको बहुत ही अच्छा होना पड़ेगा, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में आपको बहुत ही अच्छा होना पड़ेगा, DSA में आपको बहुत ही अच्छा होना पड़ेगा, डेटा साइंस मशीन लर्निंग वाले एंगल में डेटा साइंस वाला पार्ट जिसको हम एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस बोल देते हैं, वो भले ही कम भी हो, बट आपको मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, इसका बहुत ही स्ट्रॉन्ग हैंड्स ऑन चाहिए होगा, जिसमें मैथ, कैलकुलस, प्रोबेबिलिटी, ये चीज़ें एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, राइट। दैट्स योर कोर AI बिल्डिंग। बट देन देर इज़ अ स्टेप अबव विच इज़ वॉट आई एम ट्राइंग टू डू। करंट रोल में ना ही सिर्फ बने बनाए टूल्स यूज़ करो, बट खुद के कस्टम टूल्स भी आप क्रिएट कर सको फॉर योर कस्टम नीड्स। यहाँ पे मुझे अपॉर्चुनिटीज़ ओपन हो जाती हैं कि मैं इंटरनली टूल्स क्रिएट करके दूँ मेरी टीम के लिए, एंड दैट आई थिंक potentially that is where I can put myself apart from other marketers if I want to stay in marketing while keeping other options open in the future, जहाँ पे अगर मुझे लगता है कि मार्केटिंग सूडो इरेलीवेंट हो रहा है। क्या मार्केटिंग पूरी तरह इरेलीवेंट होगा? 100% नॉट, बट बहुत सारी चीज़ें हैं, भले वो डेटा एनालिसिस वाला एंगल हो, मार्केटिंग एनालिटिक्स का एंगल हो, भले वो एड कैंपेन परफॉर्मेंस मार्केटिंग हो, जो कि एल्बर्ट जैसे टूल्स ऑलरेडी बहुत ही तगड़े लेवल पे बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स ला के दे रहे हैं कंपेयर टू ह्यूमन परफॉर्मेंस मार्केटर्स, स्पेशली रिलेटिवली लो टू मिड लेवल ह्यूमन परफॉर्मेंस मार्केटर्स। आज के बाद क्या होगा किसी को पता नहीं, सो आई एम गेटिंग प्रिपेयर्ड फॉर दैट। सो आर यू गेटिंग प्रिपेयर्ड फॉर दैट? नाउ पॉइंट इज, क्या ये हासिल करना जरूरी है? नहीं। दिन का 15-20 मिनट, आधा घंटा लगाओ इज मोर देन इनफ। दिन का 10-15 मिनट लगाओ जस्ट टू सी कि मार्केट में क्या चल रहा है, भले वो ये मार्केट है, दैट शुड बी मोर देन इनफ। मैं मार्केटिंग का एग्जांपल दे रहा हूँ आपको बिकॉज दैट्स माई करंट जॉब रोल एंड दैट्स हाउ आई एम प्रोग्रेसिंग। अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर है तो आप बहुत पास हैं इस चीज़ के, राइट। सो यूल बी एबल टू क्विकली एक्सपेरिमेंट विद अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स, बिकॉज लैंगचेन इतना कोई मुश्किल नहीं है। अगर आपको कोई भी लैंग्वेज आती है, जावास्क्रिप्ट वगैरह आती है, तो आप लैंगचेन पे एग्जिस्टिंग APIs को यूज़ कर रहे हैं, ChatGPT का API यूज़ कर रहे हो, हगिंग फेस यूज़ कर रहे हो, यूल बी एबल टू क्विकली बिल्ड थिंग्स एंड टेस्ट थिंग्स आउट, क्योंकि उसमें भी जो आपने ऐप्स वगैरह बनानी है अपने लिए, आप बहुत ईजिली बना सकते हो। स्टारलाइट वगैरह बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है आपके लिए क्विकली एक्सपेरिमेंट करने के लिए। बट द पॉइंट इज़ कि आप कर क्या रहे हो उसके बारे में। डर के बैठने वालों का प्रॉब्लम होगा आज से 3 साल के बाद। आज आपको नहीं लगेगा, पर 3-4 साल में प्रॉब्लम होगा। एंड दैट इज़ काइंड ऑफ अ सम ऑफ दिस वीडियो एंड मेरे थॉट्स। तो यहाँ पे पॉइंट आता है कि हम क्या कर रहे हैं सो दैट AI डजंट रिप्लेस अस, राइट। आई होप ये वीडियो में आपको कुछ इंटरेस्टिंग थॉट्स मिले होंगे, या एटलीस्ट एक चेन ऑफ थिंकिंग आपको थोड़ा अलग पता चला होगा। इफ़ येस, स्मैश दैट लाइक बटन। आप सब्सक्राइब करें चैनल पे। आपके क्वेश्चन जैसे कि मैंने आपको बताया आप कमेंट्स में छोड़ सकते हैं, आई विल मेक श्योर आई आंसर दोज
इन द अपकमिंग वीडियोज़ एज वेल, भले ही वो शॉर्ट्स हों, भले ही वो लॉन्ग वीडियोज़ हो, भले ही वो इंस्टाग्राम पे एज अ रील अपलोड हो रहा हो. सो कीप एन आई ऑन ऑल ऑफ दीज चैनल्स एंड आई विल सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम. टिल देन बाय एंड टेक केयर.